बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन कराम, मैं हमज़ा मान आपको हमारे चैनल पर खुश आमदीद। नाज़रीन कराम, आज हम कुछ अहम टॉपिक्स पर आपके सामने बात करेंगे। आज हम आपको बताएंगे कि ऑडियो लीक्स और उनकी जो सियासी गुफ्तगू है उसमें क्या कुछ नई ऑडियो लीक्स आने वाली हैं, हुकूमत इस हवाले से क्या कर रही है, और मज़ीद जो चीज़ें आने वाली हैं उसमें मुमकिन तौर पर क्या चीज़ें शामिल हो सकती हैं। पंजाब में एक बार फिर जो नून लीग है वो एक मरतबा फिर कोशिश कर रही है कि नया वज़ीर आला लाया जाए। कौन सा बंदा लाना चाह रहे हैं, कौन सा कैंडिडेट है, उस पे आपको बताते हैं, इस हवाले से बात करेंगे। और इमरान खान साहब ज़िक्र कर रहे हैं कि कोई नई ऑडियो लीक्स आ रही हैं और उन्होंने इसका ज़िक्र गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी लाहौर में कहा। ताजरों के कन्वेंशन में खान साहब ने बहुत अहम बातें की, उसमें अहम नुकात क्या हैं वो आपको बताएंगे। और इसहाक डार साबिक वज़ीर ख़ज़ाना, उनकी वतन वापसी और दोबारा से वज़ीर ख़ज़ाना बनने जा रहे हैं, इस हवाले से आपसे बात करेंगे कि डार अब किसकी लाडली है, डार किसकी डार्लिंग है। जो लोग समझ रहे हैं डार के आने के बाद मुल्क की मईशत बेहतर हो जाएगी, उनकी गलत फहमी है। सेनेटर इसहाक डार जिन्होंने अभी बतौर सेनेटर हल्फ नहीं लिया, जिसका नोटिफिकेशन इलेक्शन कमीशन ने रोक के रखा हुआ था, ये लाडले हैं ना, तो वैसे भी इलेक्शन कमिश्नर जो है इनके घर की लौंडी है, तो उसने इनका नोटिफिकेशन रोक के रखा हुआ था कि जनाब आएंगे तो फिर नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। वो आएंगे, फिर सेनेटर बनेंगे और फिर वो वज़ीर ख़ज़ाना का हल्फ भी उठाएंगे। और उसके बाद अब शायद इलेक्शन कमीशन का जो वर्डिक्ट है वो यही है, जी ठीक है, अब उन्होंने हल्फ उठा लिया तो बाकी की कार्रवाई जो है वो कालदम हो गई। तो इसहाक डार साहब जो हैं नाज़रीन, आज से चंद साल पहले शाहिद खाकान अब्बासी वज़ीर आज़म थे उस टाइम, तो उनके जहाज़ में बैठ के मुल्क से बाहर गए थे। और आज ये दोबारा से एक दिन पहले वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के जहाज़, एयर फोर्स का जहाज़ जो शहबाज शरीफ यूज़ करते हैं, स्पेशल तैयारा, उसमें बैठ कर ये इंग्लैंड से पाकिस्तान आए हैं। तो शहबाज शरीफ साहब उस दिन वज़ीर आज़म बने जिस दिन मनी लॉन्ड्रिंग के केस में उन पर फ़र्द जुर्म आयद होनी थी, और उनके जहाज़ पे, शहबाज शरीफ के जहाज़ में बैठ के इसहाक डार पाकिस्तान वापस पहुँचे हैं। पाकिस्तान एयर फोर्सेस का ये स्पेशल जहाज़ है जिसमें ये पहुँचेंगे और यहाँ के ये वज़ीर ख़ज़ाना बनेंगे। ये फ़ैसला लंदन में हुआ, ये पॉइंट नोट करें, बिल्कुल जी, ये फ़ैसला लंदन में हुआ। इससे पहले भी फ़ैसले पुराने वक्तों में लंदन में होते थे। ईस्ट इंडिया कंपनी का जो वायसराय है पाको हिंद में कौन होगा, ये फ़ैसला लंदन में होता था। 1947 में जब हमने आज़ादी ली थी तो हम तब ये समझे थे कि शायद अब पाकिस्तान आज़ाद मुल्क है, तब हम समझे थे कि पाकिस्तान के फ़ैसले पाकिस्तान में होंगे। लेकिन जिस तरह ईस्ट इंडिया कंपनी के फ़ैसले बरतानिया में होते थे, लंदन में होते थे, तो पाकिस्तान के फ़ैसले भी आज लंदन में ही हो रहे हैं। और लास्ट वायसराय जो थे लॉर्ड बैटन जो है, अब एक नए वायसराय लंदन से आए हैं, जनाब इसहाक डार साहब। तो पाकिस्तान के ख़ज़ाने को देखेंगे ये किस तरह नोच रहे हैं। इससे पहले भी पाकिस्तान के ख़ज़ाने को ये देखते रहे हैं और हमेशा नाकदीन और अपोजिशन वाले सवाल उठाते रहे हैं कि, और रिपोर्टों में भी ये सवाल आते रहे हैं कि जनाब ये पाकिस्तान का पैसा लंदन कैसे पहुंचा, उसका अभी तक जवाब नहीं आया। ये वही मशहूर ज़माना इसहाक डार हैं जिनका जनाब आपको मैं याद करवाता चलूँ कि हुदैबिया पेपर मिल्स में नाम आया। काजी फ़ायज़ ईसा के अकाउंट्स जिनका बाकायदा तौर पर बैंक डिटेल मौजूद है, बैंक दस्तावेज़ात मौजूद हैं, बैंक की ट्रांजैक्शन मौजूद हैं, एफिडेविट्स मौजूद हैं, उसमें भी इनको टेक्निकल इंसाफ मिला बिकॉज़ क्योंकि डार इज़ डार्लिंग। ये सारी चीज़ें तो आपके सामने हैं। तो खान साहब ने कल गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर में ख़िताब करते हुए कहा कि इसहाक डार एक डील के ज़रिए वापस आ रहे हैं। बिल्कुल नाज़रीन कराम, डील के ज़रिए इसहाक डार जो है वो वापस आ रहे हैं, इनको NRO दे दिया गया है। ये खान साहब ने कल ऐलान किया। ये वही इसहाक डार हैं जिन्होंने तलत हुसैन के इंटरव्यू में कहा कि मौजूदा चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल कमर जवेद बाजवा साहब के साथ इनके बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं। इसहाक डार ये ऑलरेडी चीज़ मान चुके हैं इंटरव्यू में तलत हुसैन के साथ। इन्होंने और इसके अलावा मैं आपको बताऊं कि इन्होंने जनरल कमर जवेद बाजवा साहब की काफ़ी हिर्ज़ा सराई की थी। इसकी वजह बनी थी जावेद चौधरी साहब का एक कॉलम।
جس میں لکھا گیا تھا کہ اسحاق ڈار کے حوالے سے لکھا گیا تھا کہ آرمی چیف نے بتایا تھا کہ کس طرح سے اسحاق ڈار نے ملک کو قرضوں میں ڈبو دیا. اس چیز کا ذکر تھا. میٹرو پروجیکٹس کا اس میں ذکر تھا کہ اسحاق ڈار نے کس طرح سے چونا لگایا. اور یہ بھی بتایا گیا تھا کہ اسحاق ڈار نے کس طرح سے ملک کے اہم ترین اداروں کو، شاہراہوں کو، ایئرپورٹس کو اور جناب آپ کے جو ہیں دوسرے اہم جو دفاتر ہیں ان کو گروی رکھوایا اسحاق ڈار نے، اور قرضہ لیا. اور اس قرضے سے جناب اسحاق ڈار صاحب نے کیا کیا کہ ادھر دبئی میں اپنے بڑے بڑے پلازے خریدے. یہ وہی اسحاق ڈار ہیں جن کی طرف سے قومی اسمبلی میں بھی ایک جواب جمع کروایا گیا تھا، اور وہ جواب آج بھی ریکارڈ پہ موجود ہے کہ پاکستان کے 200 ارب ڈالر، 200 ارب روپے نہیں، 200 ارب ڈالر سوئس بینکوں میں موجود ہیں. اس حوالے سے اسمبلی باقاعدہ کابینہ میں گئی ایکشن کے لیے، لیکن پھر احساس ہوا او ہو یہ تو غلط ہو گیا، یہاں پہ تو شاید ایسے چند لوگوں کے نام آ جائیں گے جن کے پیسے بچانے ہیں. اس کے بعد پھر یہ کارروائی نہیں ہوئی، اور پھر جب یہ عمران خان کی حکومت میں یہ والا معاملہ دوبارہ اٹھا تو بتایا گیا جناب وہاں پہ تو اب ہے کچھ نہیں. ہوا یہ کہ اس کے بعد جب عمران خان نے اس پر ایکشن لیا تو انہوں نے، اسحاق ڈار نے اور دوسرے لوگوں نے مل کے شہباز شریف کے، نواز شریف کا سارا پیسہ وہاں سے اٹھا کے کہیں اور شفٹ کر دیا. تو سوئس بینک سے انہوں نے اپنے سارے پیسے وہاں سے نکال لیے. یہ کیبنٹ کی اسمبلی کا حصہ ہے، یہ میں اپنی طرف سے نہیں بتا رہا، اور یہ اسمبلی عمران خان صاحب کے دور میں پیش ہوئی تھی، اور پتہ چلا کہ وہ پیسے وہاں سے آگے کہیں ٹرانسفر کر دیے گئے ہیں. اسحاق ڈار کو آج عمران خان نے کہا کہ یہ شریف خاندان کے لیے ان کی جو خدمات ہیں، اور خاص طور پہ ان کے پیسے کو ٹھکانے کے حوالے سے، آگے پیچھے کرنے کے حوالے سے، وہ JIT رپورٹس میں بھی ڈاکومنٹڈ ہے. جوائنٹ انٹیروگیٹو جو ٹیم ہے ان کی رپورٹس میں بھی یہ چیز واضح ہے کہ اسحاق ڈار نے ملک کا ستیہ ناش کرنے میں، ملک کو کھوکھلا کرنے میں، ملک کو قرضوں میں ڈبونے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی. اور اسحاق ڈار صاحب اور ان کا بیٹا کروڑوں نہیں اربوں روپے کا بزنس کر رہے ہیں. تو حضور اب تک اتنا ہی. مجھے امید ہے یہ ولاگ آپ کو پسند آیا ہوگا. اگلے ولاگ میں کچھ نئی معلومات کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں گے. اپنا خیال رکھیں. پاکستان زندہ باد.